आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं हायुंडई मोटर इंडिया का जो शेयर है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं आपको ये भी देख के बताऊंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, स्थिति कैसी है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसके अलावा मैं एंड में आपको कंक्लूजन ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको सब बताऊँगा, इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो ये हायुंडई मोटर्स इंडिया का शेयर है और इस शेयर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की वो है 1,41,228 करोड़। ठीक है, तो मतलब अप्रॉक्स 1,41,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक लार्ज कैप का स्टॉक है ये। अभी इस शेयर का करंट प्राइस 1,738 रुपीज़ है। इस स्टॉक का जो पी है वो 23.8 है। जो पी रेशियो होता है 23.8। ठीक है, इनका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 51.4% और इनका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 39.6% है। अगर कंपनी के पीयर्स की बात करूं तो अपने पीयर्स में कंपनी जो है थर्ड नंबर पे है। नंबर 1 पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है जिसका PE 29.31 का है। नंबर 2 पे मारुति सुजुकी है जिसका PE 24.65 का है। और नंबर 3 पे आखिर में हायुंडई आती है जिसका PE 23.76 है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति का PE जो है हायुंडई से ज़्यादा है, हायुंडई का कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अभी सिर्फ PE रेशियो के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, PE रेशियो के हिसाब से कह रहा हूँ, तो हायुंडई का कम है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स में तो इसकी सितंबर 2023 की जो सेल्स है 18,409 करोड़ की थी। फिर ये जून 2024 में थोड़ी घट के 16,974 करोड़ की हो गई। फिर सितंबर 2024 में 16,876, करीब करीब कुछ खास फर्क नहीं आया फिर सेल में। ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो सितंबर 2023 में ये 13% का था, फिर 1% बढ़ गया, जून 2024 में 14% हो गया, फिर वापस से 13% हो गया सितंबर 2024 में। कंपनी जो है ये नेट प्रॉफिट में है। ये सितंबर 2023 में 1,602 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जून 2024 में 1,448 करोड़ का और सितंबर 2024 में 1,338 करोड़ का। अब ये इनका जो है स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस का। अब यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 2019 से लेके 2024 तक इसमें लगभग हमें इसमें कंटिन्यू प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। जैसे पहले सेल्स जो हुई थी मार्च 2019 में 43,258 करोड़ की, फिर इसके बाद थोड़ी कम हुई 42,979 करोड़, फिर इसके बाद थोड़ी फिर कम हुई मार्च 2021 में 40,674 करोड़, लेकिन फिर उसके बाद कंटिन्यू बढ़ते गई है। मार्च 2022 में 47,043 करोड़ की सेल्स हुई है। मार्च 2023 में 59,761 करोड़ की सेल और मार्च 2024 में सबसे ज़्यादा 68,539 करोड़ की सेल। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ये भी काफ़ी स्टडी रहे हैं। पहले 11%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 12%, फिर 12% और अब 13%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उनमें कुछ खास फर्क नहीं आया, गिरावट नहीं आई है, सही चल रहा है ये भी। इसके अलावा इनकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें नेट प्रॉफिट में हमें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मार्च 2019 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 2,582 करोड़ का था। फिर मार्च 2020 में 2,355 करोड़ का, फिर मार्च 2021 में थोड़ा कम होके 1,847 करोड़ का था। फिर मार्च 2022 में ये जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 2,862 करोड़ का हो गया। फिर मार्च 2023 में काफ़ी बढ़ गया इसका नेट प्रॉफिट जो था 4,654 करोड़ का। और अभी मार्च 2024 की जो स्थिति है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो इनका नेट प्रॉफिट है, मतलब आफ्टर टैक्स होता है, वो 5,954 करोड़, ठीक है ना, मतलब करीब करीब 6,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है इसमें काफ़ी अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। बीच में एक आध साल ही थोड़ी कम हुआ था, बाकी बढ़िया हुआ और तब भी प्रॉफिट में ही था। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये इनकी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एसेट लायबिलिटी
26,541 करोड़ की, 26,541 करोड़ का नेट कैश फ्लो है ये। 2019 में 2,024 रुपये का था, फिर -1184 का, फिर 3351 करोड़ का, फिर 2544 करोड़, फिर 3527 करोड़, अभी -16,630 करोड़ का चल रहा है नेट कैश फ्लो। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो 82.5% जो इनकी शेयर होल्डिंग है Hyundai मोटर्स कंपनी के पास है, ठीक है। और बाकी की जो इनकी बाकी शेयर होल्डिंग है, FIIs के पास 7.36% की होल्डिंग्स हैं, DIIs के पास 5.77% की मात्र, और पब्लिक के पास 4.37% की होल्डिंग्स। तो अब इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट ये आता है। देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो जो एक कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल, ठीक है ना, इसका बिजनेस मॉडल है गाड़ियां बनाने का, और काफ़ी बेहतरीन गाड़ियां बनाती हैं। तो कंपनी के अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर सेगमेंट में गाड़ी बनाती है, ये SUV भी बनाती है, ये अब कॉम्पैक्ट सीडान भी बनाती है, ये कंपनी जो है कॉम्पैक्ट कारें भी बनाती है, बजट गाड़े भी बनाती है, और मतलब हर तरीके की कारें बनाती है, हर सेगमेंट की, लगभग हर सेगमेंट की कारें बनाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगी कारें बनाती है, बहुत सस्ती कारें बनाती है, ठीक है। और आगे भी इंडिया में काफ़ी कारें लॉन्च करने वाली है ये Hyundai मोटर्स। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, इनकी कारें बिकती हैं काफ़ी। इसके अलावा नंबर्स की बात करूँ तो जैसे कि हमने देख लिया, कंपनी जो कंटिन्यू नेट प्रॉफिट में लगभग चल रही है, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, और थर्ड नंबर पे है, ठीक है ना। ये कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है ये कार बनाने की। और सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान देने की बात है कि कंपनी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट इशू वगैरह, अभी तक तो कोई कॉर्पोरेट इशू वगैरह नहीं है, तो सब बढ़िया है। लेकिन अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि Hyundai मोटर्स का शेयर गिरा क्यों, पिटा क्यों, इसका IPO भी क्यों नहीं चला। तो देखिए, इसकी दो वजह हैं। जो कंपनी है इसके जो सेंटीमेंट्स हैं ये काफ़ी ख़राब थे। अब ख़राब ऐसे थे कि एक तो सबको ये ओवर प्राइस्ड लग रहा था शेयर, समझ रहे हैं, काफ़ी महंगा शेयर, 1800-1900 का कोई शेयर जब होता है तो ये लोगों को थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। तो चलो ओवर प्राइस की बात छोड़िए, ओवर प्राइस के अलावा अगर ओवर प्राइस को हम साइड में रखें तो ये बिगेस्ट IPO था अभी हाल ही में, आपको पता होगा, इंडिया का बिगेस्ट IPO। तो एक तरीके से सेंटीमेंट्स बिगड़ गए, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगेस्ट IPO ने आपने देखा होगा, बड़े बड़े IPO ने ख़राब परफॉर्म किया है, समझ रहे हैं ना। तो वो एक लोगों के मन में डर था कि ये भी ख़राब परफॉर्म ना कर दे, समझ रहे हैं, और ओवर प्राइस्ड वैसे ही है। तो अभी शॉर्ट टर्म में हमें एक बार को इसमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा इसके लिए एक बहुत बढ़िया, कि क्या अभी आप इसको थोड़ा और करेक्शन आने दीजिए, थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट जब इसमें आए, बाइंग दिखे, वॉल्यूम अच्छे दिखे इस शेयर में, तब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में था, थैंक यू।